अचंभित कर देने वाली एक खबर छपी है कि उत्तराखंड हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में हमारे प्रदेश के लोगों के उन मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार करके, जिसमें कि स्कूलों में कक्षों का निर्माण करना हो, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करना हो, हमारे महिला मंगल दलों को तमाम गांव के अनुरूप आवश्यक जो साधन उपलब्ध कराए जाने होते हैं उनकी बात हो, या कहीं पर छोटी छोटी पेयजल लाइनों की बात हो, कहीं पर किसी अस्पताल में एम्बुलेंस की बात हो, इन सब बातों को दरकिनार करके बाहर के प्रदेशों को सांसद निधि खर्च किया जाना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। ये बहुत ही विस्मयकारी बात है, अचंभित कर देने वाली बात है कि हमारे प्रदेश के सांसदों ने इसके बावजूद बाहर के प्रदेशों में अपनी सांसद निधि को खर्च करना उचित समझा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, मैं कल कई बार इस बात को कह रहा हूं, ये इसलिए हो रहा है कि जब सांसद गणों को या चुने हुए किसी भी व्यक्ति को जो जनता के वोट पर चुना जाता है, जब उसको ये लगता है कि जनता के वोट की कोई कीमत नहीं है, जनता का वोट कुछ भी हो, जनता का मन कुछ भी हो, जनता का मत कुछ भी हो, चुनाव जीतने के लिए जुगाड़ अन्य तरीकों से बनाए जाते हैं, तो तब ये बात सरेआम हो जाती है कि वो अपनी मर्जी से काम करते हैं और मर्जी का परिणाम यही होता है जो आज सांसद निधि भी बाहर के प्रदेशों में उत्तराखंड की खर्च हो रही है। ये तो यहां तक बात आई है कि 2017-18 में जो सांसद रहे उनकी सांसद निधि भी अब जाके 24-25 में संस्तुति की जा रही है और तब जाके खर्च हो रही है। ये कितने विस्मयकारी बातें हैं। इसलिए हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और इसका इलाज सिर्फ यही है कि बदलाव, अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये जड़ें और गहरी होती जाएंगी, ये तानाशाही और गहरी होती जाएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की जनता इसको नजदीक से और बारीकी से देखे और फिर आगे निर्णय ले।